अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी दिनों बाद फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और व्लॉग के साथ। पिछले कुछ दिनों या पिछले कुछ महीनों की बहुत लंबी कहानी है, तो कहीं बैठ के आपको तफसील से सुनाते हैं। हाँ जी, तो पिछले कुछ महीनों की स्टोरी ये है कि मैं पिछले कुछ दिनों में तकरीबन 1-2 हफ्ते बीमार रहा। हालांकि मेरा प्लान था कि रमज़ान से पहले पहले एक व्लॉग अपलोड किया जाए, लेकिन बीमार था, इस वजह से व्लॉग अपलोड नहीं कर सका। दूसरा सबसे बड़ा जो रीज़न था वो ये था कि मैंने एक कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया था जिसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी, तो उसकी अवार्ड सेरेमनी के लिए क़ुम गया था। सोचा था वो भी आप लोग को ब्लॉग में दिखाऊं, लेकिन वो भी नहीं हो सका क्योंकि जल्दी जल्दी में गए फिर वापस आए, फिर ऊपर से क्लासेस वगैरह का लोड थोड़ा ज़्यादा था। ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उस प्रोग्राम की। तो वो बेसिकली एक कुरानिक कंपटीशन था जिसमें तफसीर सूरह फतह और तफसीर सूरह मोहम्मद के हवाले से सवालात थे, और उसकी जो प्राइज़ मनी थी वो फर्स्ट पोजीशन के लिए एक प्राइज़ मनी थी और करबला की टिकट्स थी। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मेरी फर्स्ट पोजीशन आएगी, लेकिन वो आ गई। ज़ाहिरी बात है, जब आपके बच्चे हो जाते हैं, फैमिली हो जाती है, तो व्लॉग करना ये सब थोड़ा सख्त हो जाता है। बहरहाल व्लॉग स्टार्ट करने से पहले कुछ कमेंट्स, जिस तरह के मैंने वादा किया था आप लोग को कि वो मैं आप लोग के साथ हर वीडियो में शेयर करूंगा, जो कमेंट्स सवालात लोगों के हैं। तो एक सवाल है कि एडमिशन के बाद वीज़ा आने में कितना टाइम लगता है। मेरा तो 3 महीने लगे थे मैक्स, 3 महीनों से ज़्यादा नहीं लगा था। डिपेंड करता है, अगर हालात अच्छे हुए, सब कुछ अच्छा जा रहा हुआ तो मैक्स 1-2 महीने या 3 महीने। प्लीज़ अपलोड डेली व्लॉग्स। मुझसे महीनों बाद भी व्लॉग अपलोड नहीं हुआ जा रहा क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ इतनी हैं, काम इतने, पढ़ाई इतनी है, तो डेली तो किसी सूरत भी नहीं हो सकता। वर यू ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया? नहीं भाई, पाकिस्तानी हूँ मैं। शनाख्ती कार्ड दिखाऊँ मैं आप लोगों को? एक सेकंड। पाकिस्तानी हूँ यार, ये बड़ा बड़ा पाकिस्तान लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडियन मत बना दे मुझे। How to get admission in Hausa? Please make a video for beginners and how to fight with financial matters there too. ये अच्छा सवाल है। जब आप एडमिशन आपका हो जाए हौजे में, तो सबसे बड़ा जो आप लोग के सामने एक ऑब्स्टिकल है वो है फाइनेंशियल मसाइल, कि आप फाइनेंशियली किस तरह डील करेंगे। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट आपको दी जाती है और उसके साथ आपने गुजारा करना है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको कहूँगा तक़वा इख्तियार करें, यानी ज़्यादा फजूल खर्ची ना करें, ज़्यादा पैसे फालतू चीज़ों पे खर्च ना करें। शुरू में आपके लिए सख्त होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाएगी, और ज़ाहिरी बात है अल्लाह आपके पैसों में, आपकी ज़िंदगी में बरकत भी देगा, तो उसका ज़्यादा मसला नहीं है। लेकिन है फाइनेंशियल मैटर्स यहाँ पे, मतलब मसाइल हैं लोगों के, तो वो अल्लाह है, इंशाल्लाह हो जाएगा। और हाउ टू गेट एडमिशन इन हौजा, ये मैं कई दफ़ा इसका जवाब भी दे चुका हूँ। ये टोटली मुझे नहीं पता कि अभी क्या चल रहा है एडमिशन। जब मैंने अप्लाई किया था आज से कोई 3-4 साल पहले, तो उस टाइम बहुत लकीली हुआ था मेरा, मतलब किसी के एडमिशन नहीं हो रहे थे उस टाइम, लेकिन मेरा हो गया था। अच्छा, अगला सवाल है, प्लीज़ मेक अ वीडियो वाई यू चोज स्टडीइंग इन हौजा, आई मीन इस्लामिक एजुकेशन, प्लीज़ शेयर योर स्टोरी। ये भी अच्छा सवाल है। सवाल इसलिए अच्छा है क्योंकि इसकी स्टोरी, इसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा है। अगर अभी मैं आप लोग को बताना शुरू कर दूं, हो सकता है 10-15 मिनट चले जाए इसी में, लेकिन आपको मैं खुलासा छोटा सा बता देता हूँ। मैं बिल्कुल इस फील्ड में नहीं आना चाहता था, ठीक है। जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मेरी जो वाइफ है, उनका ज़्यादा शौक़ था इस तरफ आने का, यानी हौजा ये वो। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि एक दुनिया है, एक हौजा है, ये सिस्टम है। जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, मैंने रिसर्च की, तो मुझे भी पसंद आया। फिर मैंने फैमिली से बात की, हमने साथ में फैमिली से जब बात की तो फैमिली वाले मान गए,
और फिर हम यहाँ आ गए। तो इससे पहले मैं कोई इस्लामी या कोई बहुत ही ज़्यादा इस्लामिक शख्सियत नहीं था। वो यहाँ आने के बाद, हौज़े में आने के बाद मुझ में थोड़े चेंजेस आए हैं। तो ये कुछ सवालात थे आप लोगों के जो आपने भेजे थे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग इस तरह है, सीन आज के, हमने आज रात बाज़ार जाना है। बाज़ार आज इसलिए जाना है क्योंकि ईद आ रही है। एक तो ईद के लिए शॉपिंग वगैरह करनी है, ज़ैनब के लिए, अपने लिए, बेगम के लिए। तो चलते हैं। बहुत एक प्यारा कदीमी हिस्टोरिकल बाज़ार है इस्फहान का, अल्लामा मजलिसी के नाम से। तो वो भी आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो मैं तैयार हो गया हूँ और ज़ैनब भी तैयार होगी। आपको ज़ैनब से भी मिलाऊँ। ज़ैनब यहाँ देखो, सलाम, कैसी हो? तो ये ज़ैनब तैयार होगी। ज़ैनब, ज़ैनब यहाँ देखो, कैसी हो? हैं? क्या कपड़े पहने ज़ैनब ने आज? कोई सुन रही है ज़ैनब? ज़ैनब भी मेरी तरह बीमार है, कितने दिनों से ज़ुकाम है, इसको खांसी है, तो इस वजह से उसका मूड थोड़ा ख़राब है। हाँ जी, तो इफ्तारी वगैरह हो गई और इस टाइम हम बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। बाज़ार से पहले एक मस्जिद है, जामे नाम की एक मस्जिद है यहाँ पे, बहुत पुरानी है, तकरीबन कोई 600-700 साल पुरानी मस्जिद है। तो वो भी एक दफ़ा आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ जी, तो वो मस्जिद थी और मस्जिद के साथ ही एक बाज़ार है अल्लामा मजलिसी के नाम से। इसकी अच्छी बात जो है, जो यहाँ के लोग कहते हैं, वो ये है कि सर्दियों में ये बाज़ार गर्म होता है और गर्मियों में नेचुरली ठंडा होता है। इसकी इंजीनियरिंग ऐसी की गई है इसकी दुकानों की। और यहाँ ईद का भी सीज़न है, यहाँ पे इस टाइम हज़ारों के हिसाब से लोग आते हैं यहाँ पर। तो वहाँ पे बाज़ार था और बिल्कुल उस बाज़ार से जब हम बाहर आते हैं तो एक मैदान है जिसको मैदान इमाम अली कहा जाता है। ये बहुत बड़ा मैदान है और आसपास उसके चारों तरफ सिर्फ़ और सिर्फ बाज़ार है। जब मैं इस शहरों में, बाज़ारों में घूमता हूँ, वॉक करता हूँ,
मुझे इस तरह फील होता है कि काश हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी इस तरह अमनियत होती, सेफ्टी होती, लोगों को इस बात की टेंशन लिए बगैर कि बम फट जाएगा, और बम फट गया एक। तो खैर ये नवरोज़ आने वाला है यहाँ पे, तो उसकी आतिशबाजी वगैरह की तैयारी है। बहरहाल कहने का मतलब ये कि यहाँ पे भी लोग निकलते हैं बाहर बग़ैर इस टेंशन के कि धमाका हो जाए कहीं, ये कोई मिसहैप हो जाए। ये पाकिस्तान में इस तरह का माहौल ही नहीं। अब देखें कि 9-10 बज रहे और लोग खुशी में बाहर निकले हुए। ईद का सीज़न है, ईद आने वाली है, सब बाहर निकले हुए देखें। और हमारे साथ ज़ैनब भी है। ज़ैनब हाई कर दो, व्यूअर्स को हाई कर दो, हाई कर दो। ज़ैनब आज बहुत खुश है क्योंकि काफ़ी अरसे बाद हमने इसे घर से निकाला है, और बच्चे भी घर में रह के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इस वजह से हमने आज कहा ज़ैनब के साथ वॉक पे चलते हैं। बहरहाल बच्चों के साथ इंजॉयमेंट कर भी सकते हैं, थोड़ी सी पाबंदी भी हो जाती है, लेकिन अगर आप चाहें तो इनके साथ भी इंजॉय हो सकता है। क्यों ज़ैनब, हो सकता है? तो जी ये एंड था हमारे व्लॉग का, और तबीयत ने भी आहिस्ता आहिस्ता साथ देना छोड़ दिया है, काफ़ी खांसी वगैरह हो रही है। तो इस व्लॉग में इतना ही। उम्मीद है कि आप सब ने एंजॉय किया होगा ये व्लॉग। अगला व्लॉग इंशाल्लाह करबला में होगा मेरा। करबला से मैं आप सबको ज़ियारत भी कराऊंगा और वहाँ पे भी व्लॉग बनेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।